हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन आईएएस। आज हमने 600 सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिए। ये सब आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से है। बस इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आज का सेशन में हम बात करेंगे वॉर और पॉलिटिक्स के बारे में। हमारे पिछले वीडियो में जिसमें हमने बात की थी कुछ ऐसी मूवीज की जो यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको एक क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प होती है। साथ ही साथ इस लॉकडाउन के पीरियड को आप प्रॉपर्ली यूज भी कर सकते हैं और ऑडियो विजुअल तरीके से आप हिस्ट्री को और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स को समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल की कुछ ऐसी मूवीज की जिनसे आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स या वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इंसाइट्स मिले। साथ ही साथ आपके ऐसे पेपर में भी आप इनको लिख सकते हैं। तो चालू करते हैं सबसे पहली मूवी से। सबसे पहली मूवी है लिंकन 2012 की। अब मैं आपको यह बता दूं कि लिंकन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो आपने सुना होगा डेमोक्रेसी के बारे में। जब डेमोक्रेसी के बारे में लिंकन कहते हैं फॉर, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जब लिंकन बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, आपने भी ये सुना होगा फॉर द पीपल, फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये गेटिसबर्ग की जो स्पीच थी लिंकन की 1863 की, उसमें यह कहा गया। लिंकन इंपॉर्टेंट है सिविल वॉर ऑफ अमेरिका के लिए, साथ ही साथ इमेंसिपेशन मूवमेंट जो स्लेवरी के लिए उन्हें पास किया था कि किस तरीके से स्लेवरी को खत्म करना है। इमेंसिपेशन मतलब होता है आजाद करना। सो इमेंसिपेशन मूवमेंट के लिए किस तरीके से उन्होंने इमेंसिपेशन बिल पास कराया कैबिनेट में। दूसरी तरफ सिविल वॉर, और तीसरी चीज डेमोक्रेसी की एक नई डेफिनेशन और किस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेसी को एक अलग टाइम फ्रेम दिया, एक अलग अंडरस्टैंडिंग दी और स्ट्रेंथन किया। अगली मूवी की बात करते हैं, यह है मैल्कम एक्स। आपने इस मूवी के बारे में बहुत कम सुना होगा, पर यकीन जानिए जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक आदमी की लाइफ में चेंजेस आते हैं। पहले ही वॉज अ गैंगस्टर, गैंगस्टर के बाद धीरे धीरे, मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूं पर बस आपको बताना चाह रहा हूं कैसे एग्जाम पर्सपेक्शन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद गैंगस्टर के बाद जब ये जेल जाते हैं, उसके बाद ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स एंड गेट्स आउट विद द सिविल राइट्स मूवमेंट। उस टाइम पे ब्लैक्स और या फिर कहें अफ्रीकन अमेरिकन और अमेरिकन व्हाइट अमेरिकन के बीच में काफी टसल देखने को मिलता था। तो उस चीज के ऊपर बेस्ड है ये मूवी। आपको समझ में आएगा कैसे सोशल रेवोल्यूशन, सोशल राइट मूवमेंट्स आगे बढ़ती हैं और किस किस तरीके के फेसेस के बाद आज हम देखते हैं इक्वालिटी की बात देखते हैं, या फिर इक्वल राइट्स की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं किस तरीके से अमेरिका बना है। अलग अलग थ्योरीज होती हैं, मेल्टिंग पॉट थ्योरी है या फिर सैलेड बाउल थ्योरी है। किस किस प्रकार से एक कंट्री या नेशन बनता है, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं जब दो सोसाइटीज एक दूसरे में इंटरमिंगल होती हैं, तो उनमें टसल्स, अंडरस्टैंडिंग्स, उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं और ये सारी चीजें इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। पर आपको ये इलस्ट्रेटेड तरीके से ऐसे सामने देखने नहीं मिलेगा, बिल्कुल हाथ स्पून फीडिंग नहीं होगी। आपको बहुत सी चीजें खुद समझनी पड़ेंगी, डिड्यूस करनी पड़ेंगी। तीसरी बात करते हैं सेविंग प्राइवेट रायन की। ये मूवी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें बात की गई वर्ल्ड वॉर की। हम आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर, जो कि आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू को लगभग 75 साल होने वाले हैं। 75th ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर टू हो गया है। ये जो ईयर है ये 75th ईयर है वर्ल्ड वॉर के लिए। तो इस केस में हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है ये, जिसमें आप बात कर सकते हैं अलाइड फोर्सेस कैसे काम कर रही थी, साथ में एक्सेस फोर्सेस कैसे काम कर रही थी, उनका स्टेटस को, वेपनरी, मैकेनिज्म, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने मिल जाएंगी। आगे मूवी है डंकिर्क। ये मूवी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तो सिर्फ जो पर्टिकुलर इस मूवी की बात करें तो इसमें बात की गई है कि सिर्फ इवैक्यूएट कैसे किया था बेल्जियम, फ्रांस और ब्रिटिश एम्पायर के जो सोल्जर्स उनको, जर्मनी के जब जर्मनी हमला कर रही थी तब। पर इसके साथ साथ इंडियन सोल्जर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट हाथ था इस पर्टिकुलर मिशन में। डंकिर्क एक जगह का नाम है, वहां पे इंडियन सोल्जर्स ने और इंडियन खच्चरों ने भी बहुत ज्यादा सहयोग किया था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस भी थे, रिक्रूटेड थे, बिकॉज वी वर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश। उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डंकर्क में इंडियंस का भी, जो इस मूवी में नहीं दिखा है। लेकिन जब आप ये मूवी देख के इसके ऊपर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी, जो आप कहीं भी एसेस में कोट कर सकते हैं। आगे मूवी है शिंडर्स लिस्ट। इस मूवी से आपको होलोकॉस्ट का एक क्लियर आइडिया पता चलेगा, किस तरीके से होलोकॉस्ट हुआ, किस तरीके से ये सेग्रीगेट करते थे सोसाइटी में ज्यूस को, और कैसे उनके हाउस की मार्किंग होती थी, फिर उसके बाद उनको अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता था, और हर चीज का एक सिलसिलेवार तरीके से आपको ये समझ में आएगा जब आप ये मूवी बड़े ध्यान से देखेंगे। और फिर आपको ये समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा यातनाएं दी गई हिटलर के द्वारा, या फिर नाजी फोर्सेस के द्वारा, या एसएस फोर्स कहते थे जिनको, उनके द्वारा जूस के ऊपर। ये सारी जो भी एक सिचुएशन थी वो सब आपको इस
मूवी में बड़े अच्छे से दिखाई गई। ये मूवी बड़ी जरूर है, 3 घंटे 3.5 घंटे के आसपास की है, पर इस मूवी को देखने के बाद आप सही मायने में ये चीज समझ पाएंगे कि आखिर वहां क्या हुआ था उस वक्त। अगली मूवी है होटल रवांडा। इसमें हम बात करेंगे दो ट्राइब्स की जिसके बीच में टसल था। एक का नाम था तुत्सीस, दूसरों का नाम था हुतूस, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो हुतूस और तुत्सीस के बीच में इंटर रवांडा, मतलब रवांडा के अंदर ही, रवांडा के अंदर जो टसल हुआ उस चीज के बारे में ये पूरी बात की गई। किस तरीके से यूएन फोर्सेस अपना काम कर रही थी, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, जिसके बारे में हम काफी करंट अफेयर में पढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया काफी लार्ज नंबर में ट्रूप्स भेजता है यूएन फोर्स में। ये उनकी ड्रेस होती है, ब्लू कलर का होता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो इसके बारे में बात की गई, किस तरीके से सोसाइटी का टसल, जैसे हुतूस में और तुत्सीस में जो टसल हुआ, किस तरीके से उनमें बेल्जियम की कॉलोनी थी और हर चीज कैसे सिविल वॉर चालू हुआ, क्या टेंशन्स थी उनके अंदर, करप्शन, ब्राइब और ये सारी जो गवर्नेंस इश्यूज थे वो कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, ये इस मूवी में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं एक और मूवी की जिसका नाम है फर्स्ट दे किल्ड माय फादर। ये मूवी एंजेलिना जॉली ने डायरेक्ट की है और इस मूवी में कंबोडिया की सिचुएशन दिखाई गई है जब एकदम से कंबोडिया में सोवियत या फिर कहें हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोगों के हाथ में कंट्रोल आता है। तो किस तरीके से ये डेप्रिवेशन आते हैं, अमेरिकन इंपीरियलिज्म की बात भी की गई, यहाँ पे मास मर्डर्स हो रहे हैं, क्राइम जो भी ह्यूमंस के खिलाफ होते हैं, छोटे बच्चों को मारना, ये सारी चीजों के बारे में बात की गई। अगली मूवी है आर्गो। आर्गो मूवी 1979 के आसपास जो ईरान की सिचुएशन थी उसके ऊपर बेस्ड है। किस तरीके से एक सीआईए एजेंट लोग, जो भी अमेरिका के लोग फंसे हुए हैं ईरान में, उनको निकालने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके की सिचुएशन रही है और गल्फ वॉर से रिलेटेड बातें अगर आप समझना चाहें या फिर जो भी टेंशन वहां पे बने रहते हैं उसके क्या रीजन है, ये सारी चीजें इस मूवी में काफी अच्छे से हाईलाइट की गई। अमेरिकन स्नाइपर भी लगभग उसी जॉनर की मूवी है जैसे आर्गो है, पर अमेरिकन स्नाइपर में बात की गई है एक फौजी की या फिर एक अमेरिकन सोल्जर की जो कि एक वॉर टॉर्न इराक में है। वॉर टॉर्न इराक में वो किस तरीके से अपना काम कर रहा है और कितनी अंदर तक लड़ाई उसमें इतना घर कर जाती है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाता है। वो बार बार उसके अंदर आता है, वो उसको छोड़ ही नहीं पाता। ही कैनॉट लीव वॉर बिहाइंड, ही इज ऑलवेज गेटिंग इन टर्न विद द वॉर, और एक तरीके से ऑब्सेशन आ जाता है उसमें वॉर का। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि एक आदमी को आप जब इन सारी चीजों में ढाल देते हैं तो उसको वही पसंद आने लगती है। अगली मूवी है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया में लॉरेंस जो है वो एक ब्रिटिश सोल्जर रहता है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिखाया है, किस तरीके से वो सारे अरब्स को यूनाइट करता है और यूनाइट करने के साथ फिर उनको टर्क से लड़ने के लिए तैयार करता है। इसमें ब्रिटिश मिलिट्री के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, ऑटोमन एम्पायर के बारे में बताया गया है। ये मूवी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारी इंसाइट देने में मदद करेगी। तो ये थी हमारे लेक्चर जिसमें हमने बात की तमाम मूवीज की वर्ल्ड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड। हमारा अगला लेक्चर आने वाला है जिसमें हम 75th ईयर ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मूवीज हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 600 सब्सक्राइबर्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू ओरिजिन आईएएस।